do not know. मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, क्या आप हर दिन हर सप्ताह ऐसे ही मटके को लेकर आते हो? अब मेरा पानी खत्म हो गया है, मुझे पानी भरने की ज़रूरत है। अब मुझे चंगा होने की ज़रूरत है। अब मुझे आशीष पाने की ज़रूरत है। अब मुझे ये पानी की ज़रूरत है। अब मुझे वो पानी की ज़रूरत है। এখন আমার এই দরকার, এখন আমার ওই দরকার। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? She left that. She left the jar. Amen. उसने उस जार को वहीं पर छोड़ दिया। Amen. Praise God. Hallelujah. 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 It is good to be in the house of God. Amen. जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, जब हम प्रभु के घर में आते हैं, मैं नहीं जानता कि कौन आपसे क्या बात करता है, आप किससे बात करते हो, आप किससे चाहते हो बात करना, आप किसके लिए आए हो, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। आप यू आर स्पेशल फॉर क्राइस्ट। आमेन। अगर आज आपके लिए कौन स्पेशल है नहीं जानता, आप किसके लिए स्पेशल हो मैं नहीं जानता, बट यू आर वेरी 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 प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। आमेन। आप परमेश्वर के नजर में बहुत ही मुख्य व्यक्ति हो। और आज अगर आप इस हॉल में बैठे हो, इस प्रभु के आराधना कर रहे हो, प्रभु की स्तुति कर रहे हो, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हो, तो याद रखना परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है। आमीन। हमारा परमेश्वर सुन सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर सुन सकता है और हमारा परमेश्वर बोल सकता है। आमीन। That means you can experience your God. आप प्रभु को अनुभव कर सकते हो। Amen. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। If you have a Bible, please turn with me. Book of John, chapter 4. यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय। The Gospel of John, chapter 4, verse 6. यहाँ पर लिखा हुआ है, And Jacob's well was there. So Jesus, being worried from his journey, was sitting thus by the well. It was about the 6th hour. प्रभु यीशु मसीह, I'm just reading from verse 1 also. You just follow up. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। सो वह सुखार नाम सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई थी। एंड Jacob's well was there. और वो जेकब यानी याकूब का बेटा कौन था? याकूब का बेटा कौन था? यूसुफ था। तो यूसुफ यानी याकूब का जो कुआं था वो उसका प्रॉपर्टी था, और उसने किसको दे दिया? अपने बेटे यूसुफ को, जोसेफ को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस समय घूमते हुए फिरते हुए प्रचार करते हुए उस जगह से लौट रहे थे, और जब प्रभु लौट रहे थे तो बहुत गर्मी भी थी उस समय, बहुत प्यास भी लग रहा था। अभी आस्ते 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 क्या हो रहा है? ठंड आ रही है ना, विंटर सीजन आस्ते आस्ते আসছে, কিন্তু আমি এই সময় আপনাকে ওই গরম, কিন্তু এখনো একটু গরম আছে। ইউ ফিল, अगर আপনি যদি মার্কেটে আছেন, যদি আপনি বাজারে যাচ্ছেন আর বাজার করে যখন আপনি বাড়িতে ফিরছেন, আপনি কি বলছেন? উফ, ফ্যান চালু থাকে, গরম লাগছে। কিন্তু যারা বাড়িতে অলরেডি আছে, যারা আপনার ঘরে অলরেডি আছে, ওদেরকে একটু ঠান্ডা লাগছে। আরে তুমি পাঁচে পুরো ফুল করে দিলে। अगर किसी के पास एसी है तो बता, ओह पुट ऑन एसी फर्स्ट, आई एम फीलिंग वेरी हॉट। कुछ गर्म है, परंतु मैं आपको मिडिल ईस्ट कंट्री में, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत गर्मी होती है,
बहुत गर्मी होती है। तो हम लोग जब मिडिल ईस्ट कंट्री में कभी अगर आप गए हो, या मेरे दोस्त लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ, और वो लोग बताते हैं कि इट्स टू हॉट हियर, बहुत गर्मी है, रेगिस्तान एरिया है, और प्रभु यीशु मसीह भी उसी मिडिल ईस्ट कंट्री से होते हुए जा रहे हैं। याद रखना, ये सब कुछ हमारे एशिया में हो रहा है, सब कुछ हमारे नियर बाई, हमसे बहुत दूर नहीं थे प्रभु यीशु मसीह जब ये सारी घटना घट रही थी। और प्रभु यीशु मसीह चलते 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 क्या हो गए? प्रभु की हो गए चले, क्लांत हो गए चले, ही वाज टायर्ड, थक गए थे वो। आमेन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या थकता है? इंसान थकता है। दैट मींस ही वाज मैन, ही वाज 100% मैन। आमेन। और वो एकदम इंसान के रूप में हमारे संसार में आए थे, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और ये बात 6 घंटे की थी। यीशु कहां पर बैठ गया? याद रखना, मैं पूरे प्रीचिंग में ये पूछूंगा, यीशु कहां बैठा? कहां बैठा? कहां बैठा? आपके बगल में उससे पूछिए, तो उसको बोलिए, यीशु कहां बैठा? ठीक से बोलिए, यीशु कुएं के पास बैठा। प्लीज बोलिए, अब जिसको आपने बोला है, आप उससे सुनिए, आपने क्या बोला? ठीक बोल रहा है। यीशु कहां बैठा? कुएं के पास बैठा। क्यों बैठा? क्यों बैठा? प्रभु यीशु क्या हो गए थे? थक गए थे। उन्हीं क्लांत हो गए चले, सिंचने उन्हीं कुओं पासे बोसे गए चले। He was sitting beside the well, और वो उस कुएं के बगल में बैठ गए। 7 verse 7, There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, Give me a drink. प्रभु यीशु मसीह उस औरत को क्या कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा क्या पिला दो? पानी पिला दो। Give me a drink please. मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। और किससे कहा? एक सामरी औरत से कहा। और जब यीशु मसीह वहां थक के बैठे हुए हैं और उस औरत से बात कर रहे हैं, याद रखना, वहां पर यीशु के चेले नहीं थे। यीशु के चेले तो यानी कौन कौन था वहां पर? यीशु था, सामरी थी, और कुआं था। कौन कौन था? यस, 3 चीज हम देखते हैं यहां पर है। यीशु है, वो औरत है, और कुआं। पर चेले कहां है? चेले चले गए यीशु मसीह के लिए खाना लाने के लिए। क्या लाने के लिए? खाना लाने के लिए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भोजन की जरूरत है, कहीं से कुछ मिल सकता है? तो कोई बोला, अरे ठेकुआ तो था, खत्म हो गया। कोई बोला, अरे नाड़ू था, खत्म हो गया। कोई बोला, अरे बाप रे, पीठे लाए थे। परंतु क्या बोले, पीठ में लाते लाते पीठे थक गए, हम ही खा लिए। तो चले गए सिटी में या कहीं दुकान में, वो लोग भोजन लाने के लिए। यीशु के कितने चेले थे? 12 में से एक जन भी यीशु के संग नहीं था। सब चले गए क्या लाने के लिए? सब खाना लाने। अगर मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के पास वहां पर एक टोकरी भी रोटी रहता, तो कोई कम से कम 4 या 5 जन रुक जाता। पर सब चले गए, सारे चले गए। जब कोई होता है ना, तू ये जाबी, आमी हो जाबो, तो संगे हो जाबो, आमी हो जाबो, सब जाता है, सब चला जाता है, एक्साइटमेंट। परंतु अगर यीशु के पास एक रोटी भी रहता, तो मुझे लगता है शायद 2 जन या 3 जन जाता खाना लाने, बाकी सब रहता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी 5000 लोगों को खिला सकता है। तो अभी इसके पास एक रोटी है, एक रोटी से भी हमें खिला सकता है, ये उनको मालूम था। दे न्यू दैट। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं था। He didn't have anything। तो सारे चेले उसे छोड़कर कहाँ चले गए? खाना लाने के लिए। क्या लाने के लिए? खाना लाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। एक औरत क्या करने आई? क्योंकि वहां पर क्या था?
कुआं था, और कुएं से वो औरत क्या भरने आई थी? तो सिर्फ पानी भरने आई थी, और तो कुछ करने नहीं आई थी। यीशु ने उससे कहा मुझे क्या पिला दे? मुझे पानी पिला दे। वो औरत पानी भरने ही आई थी और क्या बोला? पानी दे दे। गांव बसा नहीं उसके बाद, तो फिर आप जानते हैं क्या है। ठीक है, वो औरत सोची अभी तक हम मटका डाले ही नहीं है अंदर, और ये आदमी प्यासा बैठ गया बगल में, वो भी कुएं के बगल में बैठे थे। Where Jesus was sitting? যিশু কোথায় বসেছিলেন? কোথায়? Yes, you need to remember this because it is going to be blessings, you know, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा इसके द्वारा। और इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। वर्स 8 में लिखा हुआ है, और उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए वे कहाँ चले गए थे? अभी वे शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं, सिटी सेंटर 1, सिटी सेंटर 2, और कहाँ घूम रहे हैं वो लोग, क्योंकि उस समय सिटी सेंटर 1, सिटी सेंटर 2 उन लोग के लिए वही था। ठीक है, आज हमारे लिए है क्या क्या है? क्या है? बिग बॉस नहीं, बिग बाजार नहीं, बिग बॉस भी है। बिग बॉस चाइना टाउन में है, धापा में अच्छा चाइनीज खाना मिलता है, जबरदस्त। कोएस्ट मॉल भी है, साउथ सिटी मॉल है, ये देखिए मनी स्क्वायर है, सब जो जहाँ घूमते हैं। तो यीशु के 12 चेले चले गए शॉपिंग में, खाने खरीदने के लिए भोजन, परंतु यीशु बेचारा थका हुआ, प्यास लग रहा है, और उस थके हुए आवाज से, बहुत धीमी आवाज से उस औरत को एक रिक्वेस्ट किया गया। क्या कहा गया? कि मुझे क्या पिला दे? मुझे पानी पिला दे। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, और वर्स 9 में उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, जब यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, तो इस औरत ने क्या रिप्लाई किया? What did she reply? उसने क्या रिप्लाई किया? तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी पीना। इस औरत से क्या मांगा? पर इस औरत ने उत्तर क्या दिया? कास्ट। प्रभु यीशु बोले पानी पिला, और ये क्या बोल रहे? तुम तो यहूदी है और मैं सामरी हूं, मुझसे पानी मत पियो, मैं बहुत नीच जाति की हूं, तुम बहुत ऊंचे जाति के हो। आप लोग कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो कभी आपको वेटर पूछता होगा, जो थोड़ा नीचे वाला रेस्टोरेंट होगा, थोड़ा डाउन वाला, ऐसे पूछता होगा, साहब चालू वाटर ना सील वाटर? तो आप बोलते होंगे सील वाटर। तो फिर अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पूछता होगा, सर नॉर्मल वाटर और तो आप क्या बोलते होंगे? अच्छा क्या क्या है सील वाटर में? क्या क्या है? कौन कौन टाइप का है? किले है और ये है वो है ना, जो भी आप पूछते होंगे। रिवाज क्या आप ऐसा पूछते हैं जो पानी देने वाला है? अच्छा एक काम करो, पानी का बोतल, पर एक बात बताओ, तुम कौन जाति का है? ऐसा पूछते हैं क्या? Have you ever asked? Okay, you bring a water bottle, but you are from which caste actually? Just I want to know, like simply I just want to know. अरे तुम ये जाति का है? ना, तुम एक काम करो, मैं ब्राह्मण हूँ, एकदम पवित्र साफ क्लीन ब्राह्मण आदमी हूँ, एक काम करो ब्राह्मण को बोलो पानी लाने के लिए। अच्छा अब एक भी वेटर ब्राह्मण नहीं, अब क्या भाई? क्योंकि पानी तो भैया पीना है, हम तो ये है, हम तो ऐसा है, हम बहुत बड़े जाति के हैं। यीशु मसीह क्या बोला? अरे झटपट गौरी पानी पिलाई दे, प्यासा बैठा किनरिया रे, है ना? अरे गौरी जल्दी पानी पिला दे, हम तो तुम्हारे बगल में बैठा है क्योंकि हम प्यासे हैं। परंतु ये औरत क्या बोल रही है? तू यहूदी है और मैं, ये नहीं हो सकता, तू कैसे पानी मांग सकता है मुझसे? क्योंकि ये भेदभाव उस समय था, इसीलिए उसने कहा ऐसा। ये भेदभाव उस समय हो रहा था, इसीलिए उसने कहा। अभी सोचो अगर आप ऐसे वेटर से पूछते, आप बताओ आप ब्राह्मण हो या आप शूद्र हो या क्या वैश्य हो ना, ये हो ना वो हो, कितना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हैं। आप ऐसा हो तो बताओ। मान लीजिए
वेटर ब्राह्मण निकला, अच्छा जाति का निकला, राजपूत निकला, अच्छा खानदान का निकला, एकदम ठीक ठाक आपसे मैच हो रहा है, पर जो ये बोतल पैक किया उसको भी वही जाति का होना पड़ेगा, क्योंकि देने वाला भी तो वही होना चाहिए, है कि नहीं? अभी आप सोचिए वो अगर एकदम नीचे जात का होगा, आपको मालूम? आपको नहीं। बहुत बार तो पानी आप पीते हो, उसमें आप देखते हो, अरे खुलेगा चेक, এটা সিল বোতল নয়, না 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 এটা নেব না, না 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 চেঞ্জ নালে 20 টাকা वापस प्लीज, quickly no time, another shop, give me, না না দাদা ভালো জল, হ্যাঁ জল ভালো কিন্তু খোলা, ওপেন খোলা, नो give me 20 rupees, तो वो बोलता अच्छा ठीक है दूसरा ले लो, तो उसमें आप खोलते खोला, ये पानी एकदम ठीक है। अब आप सोचिए जो पानी बना रहा होगा उधर फैक्ट्री में, उस पानी में चल भी रहा होगा, आपको क्या मालूम? यू डोंट नो एनीथिंग। हाँ, हो सकता है ऐसे एक बार कर भी दिया होगा, तो आपको क्या मालूम? डू यू नो दिस? आप नहीं जानते हो, क्योंकि वहां कोई कैमरा वाला नहीं लगा पाया, और उसके बाद फिर पानी भर के गुड वाटर, पर उसी में उसका 2 बूंद होगा, और आप क्या बोले? पूरी ताकत ये पीने चाहिए, खा आपको कुछ भी नहीं मालूम है। ये औरत से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मुझे पानी पिला दे, आमीन। और इस औरत ने क्या कहा? गुरु सर आप गलती कर रहे हो। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से क्या मांग रहा है? पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। पर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। उस दिन कुछ अलग घटना घटने वाली थी। एक ब्रिज तैयार होने वाला था, एक संबंध तैयार होने वाला था। जिस गांव में, जिस जगह में यीशु का नाम नहीं हुआ, वहां कुछ होने वाला था। something was going to happen. Maybe आज आपके जीवन में भी, आमीन। यहां पर बाइबल बताती है 10 में लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, जीसस आंसर्ड, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का यहां देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अभी पानी मांग रहे थे। अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अगर तू जानती, इफ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड, आमीन। यहां गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर क्या कहता है? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हर, if you knew the gift of God, who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. प्रभु यीशु मसीह इतने देर पहले उससे पानी मांग रहे थे, परंतु जैसे उसने इस बात को कहा, अब प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? अगर तू मुझे जानती और गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के वरदान को जानती, तो तू मुझसे ही पानी मांगती और मैं तुझे। बहुत बार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे सामने बहुत सारे उपहारों को रख देता है, but we don't know actually। ঈশ্বর অনেকবার আমাদের সামনে অনেক আশীর্বাদ রেখে দেয়, আমরা রেকগনাইজ করতে পারি না, আমরা চিনতে পারি না, আমাদের কাছে ল্যাক অফ ইনফরমেশন আছে। আমরা অনেক কিছুই জানি না কি ঈশ্বর তুমি কি এই জায়গায় আমার আশীর্বাদ করবে, কিন্তু gift of God, two things here God is using, one he is in person and second the gift। परमेश्वर ये 2 चीज बोलकर प्रभावित कर रहा है इस औरत को और कह रहा है कि तुम अगर मुझे जानती तो परमेश्वर को उपहार तो तुम्हारे सामने ही है। कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ये औरत कंफ्यूज हो गई
क्यों कंफ्यूज हो गई? पहले तो ये आदमी मुझसे पानी मांगा, परंतु अब क्या बोल रहा है? अब तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे दे देता। कंफ्यूजन। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आई विल क्लियर। 11 verse 11। यस, स्त्री ने उससे क्या कहा? हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है। आमेन। और कुआं क्या है? कुआं क्या है? क्या है? आमेन। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, she said to him, sir, you have nothing to draw with, the well is deep। पानी क्या है? और तेरे पास कुछ भी नहीं है। आमेन। यीशु के हाथ में, परंतु उस औरत के हाथ में क्या था? उस औरत के हाथ में क्या था? वो मटका लेकर आई थी। She brought a jar। वो जार को लेकर आई थी पानी भरने के लिए। उसके पास ये मटका था पानी भरने के लिए, परंतु यीशु के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। कितने लोगों ने कभी कुआं में पानी भरा है? कितने लोगों ने? Have you ever? Yes, good। जो लोग नहीं भरा है, आप लोग ऐसे करो, ऐसे ही भरते हैं या ऐसे। बहुत जन तो बाल्टी को ऐसे डालता है। ये कब होता है? जब पानी थोड़ा एकदम ऊपर हो, और पानी एकदम नीचे हो तो वही सही रहेगा, फिर ऐसे करना होगा। मैंने तो भरा है बहुत बार। और यहाँ पर ये बोलती है कि प्रभु, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तेरे पास पानी कहां से आया? आमेन। पर मेरे हाथ में क्या है? मेरे पास क्या है? ओ, मेरे पास मटका। आई हैव अ जार। प्रभु, আমার কাছে তো जार আছে, তোমার কাছে কিছুই নেই। क्योंकि यहाँ लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है। क्या है? गहरा है। बहुत सारे कुएं में आप देखोगे, आप मग से भी पानी भर सकते हो झुककर, जिसका पानी थोड़ा ऊपर है। मैं बहुत सारे झारखंड और ये सब जगह में गया, मैं बहुत बार मैं देखा हूं कि वहां पर लोग ऐसे ही करके बाल्टी है ना, पूरा एकदम पानी भरकर आराम से इसे नहा रहे हैं, एक बाल्टी पूरा आराम से। परंतु बहुत सारे कुआं में ऐसे देखना पड़ता है, क्योंकि पानी बहुत गहरा है। यानी प्रभु यीशु मसीह कुएं के बगल में बैठे हैं। ये प्रभु को भी मालूम था पानी एकदम गहरे पे चला गया है, यानी बहुत डीप। नहीं तो प्रभु कब का ऐसे हाथ बढ़ाते, ऐसे पी सकते थे। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? उस औरत ने यीशु को कहा, पानी कहां चला गया? कहां चला गया? कहां चला गया? यस, रिमेंबर दिस वर्ड्स, इट विल कनेक्ट विथ योर लाइफ। तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? आमेन। तेरे पास जीवन का जल कहां से आया? तेरे पास कुछ नहीं है। आमेन। बहुत जन बोलता है, যিশুর কাছে যাচ্ছ, কিচ্ছু পাবে না। आमेन। सर प्रार्थना करवे, पास्टर प्रार्थना करेगा, और ये पास्टर के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पास्टर डैनियल तेल भी नहीं देता, पानी भी नहीं देता, और क्या क्या नहीं देता, फूल माला ये सब कुछ नहीं देता। उसने क्या कहा? क्या कहा? यीशु, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए या पानी पीने के लिए। मेरे पास तो बोतल भी है, मटका भी है। आपके पास क्या है? प्यास है, इसे बोलिए, मेरे पास प्यास है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्या लगा? प्यास लगा। And he was thirsty। वो सच में बहुत प्यासे थे फिजिकली, परंतु स्पिरिचुअली परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं,
और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने दोनों समेत उसमें से पिएगा। यहां पर एक्चुअली ये औरत बोलने मांग रही है कि वो पेंटाटुक जानती थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जो पिता हैं याकूब, यूसुफ, इन सारे जगह से जो आशीष आई, और ये आशीष मेरा कुआं है। वैसे आप भी जानते हो, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे परदादा ये सारी चीजों को करते थे, अब मैं भी कर रहा हूं। ये आपको पता है। और इसी तरह इस सामरी स्त्री ने भी वैसा ही कहा कि ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मुझे देकर गए हैं, जो कुआं से आज हम पानी पीते हैं। हम आगे जाएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया 13 कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा हाँ होगा। जो कोई ये पानी पिएगा वो प्यासा होगा। 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो उसे मैं दूंगा, Amen. But whoever drinks of the water that will give him shall never thirst, but the water that I will give him will become in him a well of water, a spring or fountain. You can say a fountain of eternal life. Whatever you can mention. There are a lot of translation over here. यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए क्या होगा, बनता रहेगा। फाउंटेन। आमेन। प्रभु যিশু এখানে বলতে চাইছেন কি আমি ওই জীবনের জল। আমেন। প্রভু বলতে চাইছেন I am the living water। আমি ওই জীবনের জল, मैं वो जीवन का जल हूं। परंतु उस औरत के दिमाग में एक ही बात था कि उसे इस जार में क्या भरना था, पानी भरना था, और ये जार ही उसके प्यास को बुझा सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जार में मैं पानी भरूंगी, इस मटके में मैं पानी भरूंगी और मैं घर चली जाऊंगी। परंतु वो समय, जिस समय वो पानी भरने के लिए आई थी, इट वॉज इन आफ्टरनून, वो दोपहर का समय था। कौन सा समय था? दोपहर का समय था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जिस पानी को भरने आई थी, वो पानी संसारिक पानी था, जीवन का जल नहीं था। आमेन। जरूरी की पुस्तक उसका 2:13 में क्या लिखा? For my people have committed two evils, they have forsaken me, the fountain of living waters। Amen। आज बहुत सारे लोग, मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों ने आज यीशु को छोड़ दिया है। लोग पानी भरने तो आए थे, परंतु जीवन का जल नहीं पाया उन्होंने। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उनमें से मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया, और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। आज हम लोगों ने अपने अपने लिए एक कुएं को बनाकर रखा है। हम लोगों को लगता है कि यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा लाइफ है, यही मेरा सब कुछ है, इसी में मेरी जिंदगी खत्म है, इसी में मेरी जिंदगी सब कुछ है। परंतु उस औरत ने एक मटका लाया था। Can I have this? I just want to give you one. ये मटका पुराना है। उस समय जो मटका यूज होता था वो ये है। ये क्या है? जार। In those days, उस समय का जार ऐसा होता था, और इसमें क्या बंधा हुआ है? रस्सी। और अगर पानी और भी गहरा है तो रस्सी और भी बड़ा होता था। This kind of jar, you know। और ये औरत के पास ये जार था। Amen। क्या था? ये जार is very important, very important। जार। अगर आप कुएं में गए हो, अगर आपके पास जार नहीं है
तो पानी कैसे लाओगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जार। उस समय ये जार वो औरत लेकर गई पानी भरने के लिए। आमेन। एंड व्हाट इज हैपनिंग? प्रभु यीशु आज हमें कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहे हैं कि आज हमारे पास मटका है, पानी तो भरने जा रहे हैं, परंतु आज हमने प्रभु यीशु को छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग कलीसिया और चर्च में सिर्फ एक मटके को लेकर आते हैं, एक मटके को। और लोग जब चर्च और कलीसिया में आते हैं तो उनके मन में सिर्फ यही रहता है, उस औरत के मन में भी एक ही था कि एक मटका पानी भरेंगे और घर चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, আমাকে এই জিনিস দরকার, ঈশ্বর তুমি যদি আমায় দিয়ে দাও আমি বাড়ি चले যাব। आमेन, हालेलुया। अगर तू मुझे दे देगा तो मैं घर चली जाऊंगी या घर चला जाऊंगा। यीशु ने क्या कहा कि मैं हूं फाउंटेन ऑफ लाइफ। आमेन। मैं हूं वो स्रोत और मैं हूं वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जरमिया, बुक ऑफ जरमिया क्या लिखता है और भी आगे लिखता है उसका 17 का 13 में। The book of Jeremiah chapter 17 verse 13 में क्या? Oh Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away on the earth will be written down because they have forsaken the fountain of living water, even the Lord. Amen. यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर का वचन यह है कि जितने लोगों ने जितने तुझे छोड़ देते हैं, যারা ঈশ্বরকে শুধু জাস্ট প্রভু তুমি আমায় এই চাকরি দাও, প্রভু তুমি আমার এই জীবন দাও, প্রভু তুমি আমায় এই দাও, প্রভু তুমি আমায় ওই দাও, परमेश्वर से मिल गया, उसके बाद फिर क्या हो गया? क्या हो गया? परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जितने लोग मुझसे दूर गए हैं, प्रभु क्या बोलते हैं? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं उन्हें लज्जित करूंगा। आमेन। आपको किसी को लज्जित कराने या कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What Bible says, and all who forsake you will be put to shame. Amen. परमेश्वर उन्हें लज्जित करेगा। अगर उन्हें लगता है कि उनको छोटी सी नौकरी मिल गई और उसको सब कुछ मिल गया, परंतु बाइबल में क्या लिखा? I am the fountain. Amen. I am the fountain. Amen. मैं फाउंटेन हूँ। तुम एक मटके पानी में क्यों खुश हो गए? मेरे पास तो लिविंग वाटर है। Amen. हम एक मटके पानी को लेकर हम खुद सोचते हैं कि क्या ना क्या पा गए हम। परंतु मेरे प्रियो, आज यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं बहुत दुखी हैं और बोल रहे हैं, प्रभु আমাদেরও লাইফ সুখে যাচ্ছে ওই কুয়োর মতো। আগে আমার পরিবার কিন্তু খুব সুন্দর ছিল, আগে আমার লাইফ অনেক ভালো ছিল, কিন্তু এখন আমার লাইফ অনেক কষ্টতে আছে। আমেন। Our life, can I have that picture? This is the fountain. Amen. ये क्या है? फाउंटेन। What? देखिए, ये जो है, ये जो पानी बह रही है, इसको हम लोग लिविंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग वाटर। कितने लोग पहाड़ गए हैं कभी घूमने के लिए? Have you ever? पहाड़, माउंटेन, have you seen? Have you seen living water? Have you seen the water flows? Do you know the source of? Nobody knows. কেউ জানে না কি ওটা কোন জায়গা থেকে বের হচ্ছে। Have you ever discovered? That's why we call it as a living water. पहाड़ पर्वत से जब पानी निकलता है, कोई नहीं जानता कहां से आता है, परंतु it flows. पूरे दुनिया में अकाल आएगा, परंतु लिविंग वाटर अपना पानी वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। परंतु याद रखना, कुएं का पानी सूखता है, और जब पानी सूख जाता है तो आप क्या करते हो? What you do? क्या करते हो? और खोदते हो पानी नीचे, और खोदते ताकि पानी
और एक समय खोदते खोदते देखते कुछ नहीं है, उसके बाद ईंटा पत्थर देके कुएं को बंद। एक दिन एक समय हमारा जीवन भी वैसे ही है। अगर आज आपको लगता है कि आपके पास कुआं है तो याद रखना पानी भी नीचे जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है यू हैव करोड्स ऑफ मनी इन योर अकाउंट, आपके पास करोड़ों पैसा क्यों ना हो आपके अकाउंट में, आपके पास डायमंड हो, गोल्ड हो, अच्छी नौकरी हो, परंतु याद रखना आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास लाइफ नहीं है। आपके पास LIC है, आपके पास वो क्या बोलते हैं, क्या कार्ड है, नहीं वो तो अभी हमारा गवर्नमेंट है, क्या बोलते हैं, स्टार हेल्थ का बहुत बड़ा अच्छा कंपनी है। कुछ भी होने से 3.5 लाख रुपया कवर है, 7.5 लाख कवर है, 15 लाख का कवर है, कोई तो बोलता है 1 करोड़ का कवर है। कवर है पर वो कवर भी है। कवर तो है, आपको कवर करके रखा है, पर कवर भी कवर ही करता है, पर जीवन नहीं है। आमीन। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। आमीन। आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवन का जल हूं। आमीन। इसीलिए बाइबल बताती है कि अगर जितने लोग, आज बहुत सारे लोग आते हैं कि प्रभु हमको चाकरी दे दे, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, प्रभु बोलता है, प्रभु भी जानता है अच्छा होगा, पर तो जैसे ही हो जाता है उसके बाद पर तो याद रखना, बहुत लोग चंगाई को प्राप्त करने, ये मेरा ऑलमोस्ट 20 साल हो गया प्रचार करते करते, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। मैं 20 साल से सिर्फ प्रचार कर रहा हूं, जिस समय आपने यीशु तक को भी नहीं जाना था। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है चंगा होते हुए और फिर बीमार होते हुए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी जिंदगी, पैसा वाला हो गया, उसके बाद फिर भिखारी भी हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आई हैव सीन मेनी पीपल इन माय लाइफ। परंतु जितने लोगों ने फाउंटेन को पकड़ कर रखा, उनके जीवन आज भी अच्छे हैं। जितने लोगों ने अपने यीशु को पकड़ कर रखा, उनका लाइफ आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कुओं का पानी आज न कल जमीन में जाएगा। आमीन। आपको पता है वो औरत पानी भरने आफ्टरनून में आई थी, परंतु अगर आप ठीक से उसका स्टडी करो, एक्चुअली उस समय समरी औरत लोगों को उसी समय पानी भरने के लिए आना है जब वह कोई नहीं है। परंतु ये औरत जो पानी भरने के लिए आई थी, उस औरत को पानी भरना था इवनिंग में, परंतु वो आफ्टरनून में आई। वो दोपहर में आई पानी भरने के लिए, परंतु वो हर दिन हर समय शाम को आती थी पानी भरने के लिए, पर उस दिन वो दोपहर में आई। शायद अगर वो शाम को आती उस दिन तो यीशु से मुलाकात नहीं होता उसका, और शायद अगर वो इवनिंग में आती तो वैसे ही पानी लेती और चली जाती। आज आपके जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई, किसी ना किसी के माध्यम से आपके घर में भी, आपके जीवन में भी, आपके कुएं के बगल में भी यीशु बैठा था। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से यीशु उस कुएं के बगल में आपके लिए भी बैठा था। आमीन। हो सकता है किसी ने फोन के माध्यम से, हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेशन में थे। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं, अरे यहाँ पर चर्च है मुझे पता नहीं था, अमरावती में भी चर्च है पता नहीं था, हम तो यहाँ पर 100 बार आना जाना किए, क्योंकि उस समय आप ठीक थे, उस समय आपको चर्च नहीं दिखा। परंतु एक दिन, एक समय, एक वक्त ऐसा आया, आप जिस व्यक्ति से रोज बात करते थे, एक दिन अचानक वो साहस करके आपको बोला, आमी ना चर्चे जाए, तुम्हें की जाबे? हाँ, तुम्हें चर्चे जाओ, आमी एतो दिन थी के चर्च खुश थी। और उस दिन आपको पता चला कि यीशु कुएं के बगल में ही बैठा है मेरा, मुझे पता नहीं। यीशु मेरे घर के बगल में बैठा है, यीशु मेरे जीवन के बगल में बैठा है, यीशु मेरे संग बैठा है, मुझे नहीं मालूम। आमीन। सबके जीवन में ऐसा हुआ, और उस दिन उस औरत के जीवन में टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यीशु कहां बैठा था? I want
to hear from your mouth. कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? कुएं के पास बैठा था, परंतु यीशु थका हुआ था। आमेन। यीशु थका हुआ था और ये औरत क्या करने आई थी? पानी भरने के लिए आई थी। परंतु यीशु ने उससे क्या कहा? मैं जीवन का जल हूँ। आमेन। आइए हम वापस यूहन्ना की पुस्तक में जाएं। 15 मैन মহিলাটা কি বলছে? दे प्रभु दे अब हम ना पानी भरे दे। अब हम पानी भरने नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु क्या बोला? फाउंटेन लिविंग वाटर। अब तो हम पानी ना भरी। क्यों? क्योंकि आज प्रभु हमको क्या देगा? जीवन का जल देगा, पानी देगा। अब मुझे इस कुएं के पास आने का। बहुत लोग कहते हैं चर्च आया है, प्रभु 3 दिन के फास्टिंग करे आज के लिए सामने रविवार থেকে রাজপথ उस औरत का दिमाग खराब हो गया। इसीलिए प्रभु को क्या बोला? दे। क्या बोला? आज ही शुगर ठीक कर दे, कल से शुगर का दवाई नहीं खाए, आज ही ठीक कर देना है, आज ही से। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? उस औरत ने कहा प्रभु दे दे आज, अभी ठंडा का दिन भी आ रहा है, पता नहीं 10 बजे का सर्विस में आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी और भी ठंडा पड़ेगा। शाम का सर्विस में जब जैसे 4 बजे सो के उठेंगे तो और भी ठंडा लगेगा, शरीर अकड़ गया है और अकड़ जाएगा। ठीक है, नवंबर में ही दे दे और जनवरी में मिलेंगे प्रभु तुझसे, है ना? बहुत लोग सोचते हैं कि चर्च में आएंगे और मिल गया बस चले जाएंगे। ये औरत भी वैसे ही सोची, चंगाई लेंगे, आशीष लेंगे, प्रभु को लेंगे, टाटा जीशु को टाटा, है ना? संडे स्कूल में हम लोग सिखाते हैं, पर वहां जीशु को टाटा नहीं, वहां ऐसे लिखा है टाटा झगड़े को टाटा, टाटा हिंसा को टाटा, पर यहाँ पर टाटा। ये औरत किसको टाटा करने मांग रही है? जीशु को टाटा, दूर जाने मांग रही है। यीशु पास आ रहा है, वो दूर जा रही है। आमेन, हालेलुया। और उसने उस यीशु को क्या कहा? प्रभु आज ही हिसाब कर दे, दे दे सब। आमेन। और यहाँ लिखा है स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर। अब ऑटो का पैसा नहीं लगेगा, अब बस का भी पैसा नहीं लगेगा, अब ट्रेन का भी पैसा नहीं लगेगा। अब तो प्रभु दे दे और घर में बैठेंगे पीते रहेंगे। पीते रहेंगे और जीते रहेंगे। परंतु यहां पर क्या है? यीशु ने उससे कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, यीशु ने उससे कहा जा क्या कर, अपने पति को बुला ला। अरे इतना देरी तक तो हम ही को पानी पिला रहा था और बोल रहा था, अभी पति को क्यों टाल रहा है? पर आप देखो, हम लोगों ने यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को लज्जित करेगा। किन लोगों को? जिन्होंने जीवन के जल को त्याग दिया है। आमेन। प्रभु किनको लज्जित करेगा? जिन्होंने जीवन के जल को त्याग दिया है, प्रभु उनको लज्जित करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर आज आपको लगता है कि आपका बहुत सम्मान है तो प्रभु ही लज्जित करेगा आपको।
आमेन। कौन करेगा? प्रभु ही करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं लज्जित करूंगा। आमेन। अगर तुम बहुत चंगाई हो, सुस्त हो और अच्छा हो, याद रखना मैं ही तुम्हें बीमार करूंगा। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। फिर वहां पर और एक वचन है, तुम्हारे नाम कहां लिखे होंगे? हाँ, प्रभु को छोड़ने के बाद थोड़ी स्वर्ग में लिखा रहेगा। कहां पर? ये भूमि में ही रहेगा, ये धरती में ही रहेगा, ये पृथ्वी में ही आपका नाम रहेगा, परंतु परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। जिस दिन प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे, कोई बोलेगा हाँ छिलो अपना झुंडू दा छिलो, प्रभु से चलेगा। आई लव झुंडू दा। और जानी ना कौन है यहाँ? किसी का नाम झुंडू तो नहीं, इसीलिए मैं झुंडू बोला, झुंडू को मालूम नहीं है। ओ झुंडू दा की भालो लोग टांग ठाक चला गया। उसका नाम सिर्फ कहाँ रह गया? पौरसभा का रिकॉर्ड में। और वो भी नहीं मिलता है जल्दी। मेरा ही आदमी, मेरा ही सब कुछ मेरा, पर अपना ही आदमी को वापस पाने में बड़ा दिक्कत होता है ना। हॉस्पिटल में कोई अगर मर जाता है, ठीक है, डालने में तो ठीक है, डाल दो, उसके बाद अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो बोलता है ये दो वो दो, ऐसा दो ऐसा दो। अरे मेरा ही आदमी देना हमको, ये करना होगा वो करना, देता ही नहीं है। क्योंकि धरती में अगर आपका नाम है तो याद रखना आपके जीवन में वो जीवन नहीं है। आप जो जीवन को जी रहे हो वो जीवन आपके अंदर नहीं है, वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह। You don't have the fountain of life. What Bible says here, उसको उसके औरत को कहा कि तू अपने पति के पास जा या पति को बुला। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। 17 स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं। जब यीशु जानते थे कि उसका पति नहीं है तो प्रभु ने क्यों कहा कि जा अपने पति को बुला कर ला? क्योंकि वहां पर कुछ अलग था। उसके बाद यीशु कहते हैं क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। तो उसने क्या कहा? ये तूने सच कहा। आमेन। इतने देरी वो यीशु को सही तरह से पहचान नहीं पा रही थी, इतने देरी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये यीशु कौन है, इतने देरी वो मटका पानी ये सभी मांग रही थी, परंतु यीशु कुछ अलग ही उसे कहना चाहते थे। और जैसे ही उसने कहा कि तू 5 पति कर चुके, अभी भी जिसके संग रहती है उससे भी तेरा शादी हुआ नहीं है, तू ऐसे ही रह रही है। और उसने तुरंत उत्तर दिया, क्या कहा? एकदम सच बोल रहे हो आप, एकदम सच बोल रहे हो, है ना। अभी अगर किसी के गलती को अगर कोई बोलता तो क्या बोलेगा? हम नहीं थे, कोई और होगा, हम नहीं है सर, बहुत अच्छा आदमी है, हम तो एकदम ठीक है। परंतु इस औरत ने क्या कहा? संगे संग एडमिट किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे और वो औरत सामरी थी। और यहूदी, बाइबल में शुरू में लिखा है ना, यहूदी और सामरी का कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था। तो उस औरत को ये ताज्जुब हो गया कि यहूदी ये आदमी है, ये कभी भी समरिया में नहीं आया, ये कभी भी मुझसे मिला नहीं, ये सामरी को जानता ही नहीं है, और इसको कैसे पता कि मेरा 5 पति एकदम एग्जैक्टली नंबर सही बोला और जो 6वां है वो भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। ये उसको चिंता में डाल दिया और उसने कहा एकदम आपने सही कहा, यू आर टेलिंग राइट, आप सही बोल रहे हो। एक जन को पकड़ा, मैं बोला तुम उस दिन सिगरेट पी रहा था? नहीं हम तो कब का छोड़ दिया सिगरेट। पर हम खुद देखे अपना एकदम आंखों से। प्राय 2 साल का पहले का बात है, अभी नहीं, अभी सच में छोड़ दिया है।
ये मेरे तरफ से, उसके तरफ से क्या है सच मैं नहीं जानता। मैं बोला उस दिन तुम बपतिस्मा लेने वाला था। मैं बोला उस दिन तुम खड़े खड़े सिगरेट पी रहा था। मैं थोड़ा अलग पास्टर हूँ। मैं आपको पवित्र करूंगा, पूरा करूंगा, ताकि आप प्रभु को पूरी तरह से पाओ। मैं ऐसा नहीं, आप चर्च में आओ, भीड़ जमाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नो, आई डोंट वांट। मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता। आप दशमांश देते हो, अरे आप दशमांश देते हो तो उसमें क्या है? आप तो अपने लिए देते हो। आप यहाँ बैठे हो, आप अपने लिए बैठे हो। वो औरत पानी भरने आई थी, अपने लिए भरने आई थी। आमेन? नहीं, हम नहीं पीते। कोई और होगा पास्टर जी। आप दूर से देखे थे। तो मैं अपने अंदर समझ गया। मैं बोला अच्छा शायद हो सकता है हमसे गलती हो, परंतु पता नहीं एकदम आपके जैसा ही था। थोड़ी देर के बाद घूम के बोला पास्टर जी मैं ही था। मैं बोला अच्छा, मैं जानता हूँ आप ही थे। बोला मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं पहचानूंगा क्या, मैं जानता था आप ही थे। मैं बोला आप बपतिस्मा लेना चाहते हो, आप ऐसे करोगे? कैसे बपतिस्मा लोगे, कैसे प्रभु में बढ़ोगे? अब हम नहीं पिएंगे, अब हम नहीं पिएंगे। अब उसके बाद से फिर मैंने कभी देखा नहीं पीते हुए, इसीलिए मैं बोला सच में छोड़ दिया है। अब अगर छिपके पीता हुआ तो अलग बात है, प्रभु जाने। इस औरत को उसने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच कहा। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू कौन है। तू कौन है? तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। 23 परंतु वह समय आता है वरन अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। 26 हम देखेंगे। Jesus said, I who speak to you am he. Amen. यीशु ने कहा कि मैं जिस फाउंटेन, मैं जिस जीवन के जल के बारे में बात कर रहा हूं वो मैं ही हूं। Amen. आज आपसे प्रभु जो बात कर रहा है, प्रभु कहता है मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं। Amen. मैं नहीं जानता कि आप कितने लोगों से बात करते हो, परंतु आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैंने अपने प्रचार में कहा था कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। Yes, Lord. आज परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। क्या आपने कहीं भी परमेश्वर को छोड़ा है? मैं नहीं जानता। क्या आपने कभी भी अपने जीवन में ऐसा सोच कर रखा है कि बस ये पाना है और फिर अपने लाइफ को ऐसे ही आगे बढ़ना है? पर याद रखना, अगर परमेश्वर देता है तो परमेश्वर ही लेता है। आयुब की पुस्तक हमें याद दिलाती है। आयुब कहता है जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम धन्य। यानी आयुब को पता था वही दिया था और वही लिया है। अगर आज परमेश्वर ने आपको आपका जो भी जीवन दिया है, याद रखना यही आशीष नहीं है। आमेन। क्योंकि वो औरत यीशु के पास आई थी या यीशु उसके पास आया था, ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो औरत कुएं के पास आई थी और यीशु कहाँ बैठा था? कुएं के पास बैठा था। परंतु उस औरत को पता नहीं था कि उस दिन उससे यीशु का मुलाकात होगा। पर मैं आपको बोल दूं, यीशु जानते थे कि उस दिन यीशु को सामरिया में परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उस दिन
प्रभु यीशु सामरियों को भी बचाना चाहते हैं। अगर आज आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके आसपास अगर ऐसा कोई जितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु उनसे भी प्यार करता है। प्रभु सबसे प्यार करता है। अगर कोई बहुत बड़ा गुनहगार है, अगर कोई बहुत बड़ा पापी है, प्रभु कहता है मैं उससे भी प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, इस औरत ने तो अपने आप को छोटा करके नम्र किया। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे लायक नहीं हूं, मैं तुझे पानी पिलाने के लायक नहीं हूं। ये मैं उस समय वो नहीं जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। परंतु आज मैं और आप जानते हैं कि आज हमारे लिए जीवन का जल कौन है। आज के आमी और আপনি জানেন কি আমাদের জীবনে যিশু কি কাজ করেছেন। আজকে যদি প্রভু আপনার জীবনে কাজ করেছেন, প্রভু যদি আপনার লাইফে আশীর্বাদ দিয়েছেন, যদি প্রভু আপনাকে সুস্থ করেছেন, যদি প্রভু আপনাকে সুন্দর জল দিয়েছেন, যদি আপনি ভাবছেন কি হ্যাঁ আমি যা পেয়ে গেছি সেটাই ঠিক, কিন্তু যিশু বলছেন আমি তোমায় জীবনের জল দিতে চাইছি। কিন্তু আজকে আমরা ভাবছি এটাই আশীর্বাদ। But God wants to give you fountain of life. परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वो वही मैं हूँ। आमीन। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। उस औरत ने क्या किया? क्या किया? बोलेटा की कर लो, की कर लो, यही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्या था? क्योंकि उसने सबसे पहले यीशु से पूछा तेरे पास तो क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास खड़ा है, मैं पानी भर सकती हूँ। परंतु जैसे ही उसने जीवन को पाया, the moment she received the fountain of life, जैसे ही उसने जीवन को पाया, उसने उस मटके को क्या किया? वहीं पर छोड़ दिया। Amen. I do not know. मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, क्या आप हर दिन हर सप्ताह ऐसे ही मटके को लेकर आते हो? अब मेरा पानी खत्म हो गया है, मुझे पानी भरने की जरूरत है, अब मुझे चंगा होने की जरूरत है, अब मुझे आशीष पाने की जरूरत है, अब मुझे ये पाने की जरूरत है, अब मुझे वो पाने की जरूरत है, এখন আমার এই দরকার, এখন আমার ওই দরকার। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? she left that, she left the jar. Amen. उसने उस जार को वहीं पर छोड़ दिया। Amen. क्योंकि वो आई थी इस जार को भरने के लिए, परंतु उसने उस जार को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसने उस दिन जो पाया था वो जार से भी कीमती था। उस दिन उसने जो पाया था उस पानी और उस कुएं से भी कीमती था। आमीन। मैं नहीं जानता कि आज आपके लिए आपके जीवन में क्या कीमती है, मैं नहीं जानता कि आज आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, परंतु उस दिन यीशु कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? और कुआं क्या हो रहा था? कुआं सूख रहा है, पानी नीचे जा रहा है। आज आप भी बोल रहे हो प्रभु पहले मेरा परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था, अभी परिवार में बहुत तकलीफ बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। पहले फैमिली बहुत अच्छा से चल पाता था, परंतु अब बहुत टफ हो गया है, बहुत टफ हो गया है। परिवार को चलाना, घर को चलाना, सब कुछ देखना बहुत टफ हो गया है। बहुत दिन से खुशी नहीं है घर में, बहुत दिन से हम सब मिलकर आनंद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन से हम सब प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका कुआं क्या हो रहा है? याद रखना, आपका कुआं सूख रहा है। आमीन। परंतु उस सूखे हुए कुएं के बगल में यीशु बैठा है। आमीन। जिस कुएं
जिस कुएं को देखकर दूर से एक आशा जगती है, वो रहा कुआं, आ रहा है, परंतु अगर उस कुएं में अगर झांके, अगर कुएं में पानी नहीं है तो वो कुआं किसी भी काम का नहीं है। मेरे प्रियो, उस सूखे हुए कुएं के बगल में फाउंटेन ऑफ लाइफ बैठा था। आमीन। उस सूखे हुए कुएं के बगल में वो जीवन का जल बैठा था। आमीन। आपने देखा इस पिक्चर को, है ना? दिस इज द फाउंटेन, ये है लिविंग वाटर। आमीन। परमेश्वर आपको कुएं और जार में रखना नहीं चाहता। प्रभु आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। क्या आज आप इस बिल्डिंग को छोड़ने से पहले क्या आप अपने जार को यहाँ रख कर जाना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि क्या है आपके अंदर। আমি জানি না আপনি কি ধরনের जार এনেছেন। मैं नहीं जानता what kind of कौन सा मटका आप लेकर आए हो। दुख का, कष्ट का, प्रॉब्लम का, समस्या का, बीमारियों का, कुछ भी लेकर आए हो। उस दिन उस औरत ने अपने शर्म का, अपने पाप का, उस दिन वो औरत को किसी ने साफ किया था। तो प्रभु ने, उसने अपने जीवन में बहुत पाप किया था मेरे प्रियो, इसीलिए उस दिन उसने अपना पाप का घड़ा वहीं पर रखकर नगर में भाग गई। क्या करने के लिए? लोगों को संदेश सुनाने के लिए। प्रभु की, आज परमेश्वर, आज के प्रभु जीशु এই জায়গায় আপনার পাশে বসে আছে, আর আজকে প্রভু বলছেন আমি ওই জীবনের জল। I am the source of everything. I am your blessings. I am your healing. Yes, Lord. I am everything. Yes, Lord. If you want anything, I am the source of. Yes, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, वो मैं हूँ। Yes, Lord. अगर आज आपसे कोई बात कर रहा है इस जगह में, यीशु कह रहा है, अभी हमने पढ़ा, उस औरत को यीशु ने कहा, तुमसे जो बात कर रहा है वो मैं हूँ। Yes, Lord. ये मैं, जिस फाउंटेन ऑफ लाइफ का मैं बात कर रहा हूँ वो मैं हूँ। भजन संहिता की पुस्तक में क्या लिखा है? हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, they drink the fill of the abundance of your house and you give them to drink of the river of your delights, for you are is the fountain of life. Amen. तू ही है, तू कौन है? तू ही है जो जीवन का जल है। Amen. तू ही है जो जीवन का जल है, फाउंटेन ऑफ लाइफ। यहीं से आपके चर्च का नाम रखा गया रिवर ऑफ लाइफ। Yes, Lord. एक समय, एक वक्त ऐसा था मेरे जीवन में, Yes, Lord. मैं बैंगलोर मूव करना चाहता था। Yes, Lord. मैं बहुत परेशान था उस समय, मैं बहुत डाउन इन द स्पिरिट यू कैन से। और मैंने 3 दिन फास्टिंग किया, परंतु मैं बैंगलोर मूव या किसी भी जगह से मूव करने से पहले मैं परमेश्वर से बात करना चाहता था। उस समय काफ़ी कम लोग थे चर्च में, बहुत कम, 12-13 लोग थे चर्च में। और मैं 3 दिन फास्टिंग किया, मैं 3 दिन कुछ नहीं खाया, ना पानी भी नहीं पिया, सिर्फ सुबह 4 बजे बिना चीनी का 1 कप चाय पीता था। सुबह 4 बजे। मैंने 3 दिन किसी को नहीं देखा, मैं किसी से नहीं मिलता। 3 दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना है, परंतु तुम्हारे चर्च को एक अलग नाम देना है। पहले उस समय मध्यम ग्राम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च हुआ करता था। तब आस्ते आस्ते मेरे मन में आया, मेरे अंदर आया और मैंने उसको लिखा। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे आज से चर्च का नाम होगा रिवर ऑफ लाइफ। जितने लोग कलीसिया में आएंगे, जितने लोग चर्च में आएंगे, वे जीवन का जल पाएंगे, क्योंकि यीशु ही जीवन का जल है, द फाउंटेन ऑफ लाइफ। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज आपके जीवन में
फाउंटेन नहीं है तो कुछ भी नहीं। ग्रीक वर्ड अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है पिनीटो, और फिनिटो से अगर आप देखें पिनो, जिसका इंपेरेटिव टेंस है ये, इज रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूइंग और रिपीटेड एक्शन। ड्रिंक, जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, उसका मतलब ही था, उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि पानी सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं परंतु सब समय के लिए। आमीन। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अगर तुम मर भी जाओ तो भी जियोगे। इसका मतलब ही है कि जीवन का जल। सिर्फ आप अभी नहीं सेटिस्फाई होगे, आप इस संसार को छोड़ने के बाद भी। आपका नाम सिर्फ धरती पर ही नहीं परमेश्वर स्वर्ग में भी लिखना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है मेरे प्रियो। और उस औरत ने क्या किया, अपना मटका उस दिन कहाँ रख दिया, उसी कुएं के पास, और वो दौड़ती हुई चली गई। आमीन। और 39 बोलता है, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, और उन लोगों ने क्या किया, उन सारे लोगों ने क्या किया, 39 में लिखा है, क्या किया उन लोगों ने, विश्वास किया। आमीन। क्यों विश्वास किया? क्योंकि उन्हें पता था कि यहूदी लोगों को कुछ भी नहीं पता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको भी आशीष करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आपका मटका आज भी खाली है, मैं नहीं जानता आपका कुआं अभी भी सूख रहा है या नहीं सूख रहा है, मैं नहीं जानता, परंतु याद रखना, आपके उस सूखे हुए कुएं के बगल में प्रभु यीशु मसीह बहुत थका हुआ, प्रभु बहुत थका हुआ चुपचाप बैठा है, पूछ रहा है, তুমি কি আমাকে একটু জল দেবে, তুমি কি আমাকে জল দেবে, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? आज प्रभु आपका प्यासा है, क्या आप अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को दोगे? मैं नहीं जानता, अगर आज आप अपने खाली इस खाली मटके को भी प्रभु को दे दो, प्रभु बोल रहा है no problem, you just give। उस औरत को पता नहीं था कि उस दिन, उस दोपहर के समय उसका जीवन बदलने वाला है। आज आप भी यहाँ पर हो, मैं नहीं जानता, शायद आज आपका भी जिंदगी प्रभु बदलना चाहता है, शायद आज आपको भी परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आज से आप नहीं खड़े बसे आছেন, ঈশ্বর আপনার লাইফে চেঞ্জ করতে চাইছেন, ঈশ্বর আপনার লাইফে কিছু করতে চাইছেন। As usual you came to church, आप यीशु के पास बस ऐसे ही आए हो सिर्फ आराधना करने के लिए और फिर चले जाओगे। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, प्रार्थना करके फिर ऐसा ऐसा काम भी करना है। As usual you came and just you will go away, आप आए हो और चले जाओगे। उस औरत को भी ऐसा ही था कि मैं मटका लेकर जाऊंगी, पानी भरूंगी और वापस अपने घर चली जाऊंगी, परंतु उस दिन उसे भी नहीं पता था कि परमेश्वर सिर्फ उसी को नहीं उसके पूरे नगर को बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप यहाँ पर आए हो तो आपको भी नहीं मालूम, सिर्फ प्रभु आपको नहीं आपके पूरे घराने को बदलना चाहता है, आपके पूरे एरिया को बदलना चाहता है। आप जहाँ भी जाओ परमेश्वर आपके द्वारा आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। मेरे The fountain of life is with you. The fountain is life is in you. The fountain is life is wants to work through you. वो जीवन का जल आपके संग है, वो जीवन का जल आपके अंदर है, वो जीवन का जल आपके द्वारा काम करना चाहता है। You have wonderful God,
आमेन। प्रभु कहाँ बैठे हैं और कुआं आशा छोड़ रहा है पानी देने के लिए, परंतु यीशु ने कहा आज से तुम लिविंग वाटर को पाओगे। आमेन। हालेलुया। इस औरत ने जैसे ही पाया, ये औरत छूटती हुई भागती हुई नगर नगर गई और जाकर बताया कि देखो मैं इतनी पापी औरत थी, परंतु उस यहूदी ने मुझे सब बता दिया, वो परमेश्वर का पुत्र है। आज आपने भी प्रभु को पाया है, आपने भी यीशु को पाया है, तो अगर आप भी चुप हैं तो चुप मत रहिए। अपने हंडी, अपने हाड़ी, अपना बर्तन सब कुछ छोड़िए, अपने परिस्थितियों को छोड़िए, अपने हालातों को छोड़िए, अपने कमजोरियों को छोड़िए और प्रभु के पीछे आगे बढ़िए। प्रभु के पीछे आगे बढ़िए। याद रखना कोई बढ़ने नहीं देगा आपको, याद रखना कोई दौड़ने नहीं देगा आपको, याद रखना कोई जीतने नहीं देगा आपको, परंतु आपको बढ़ना पड़ेगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को नहीं कहा अपने मटके को छोड़ और जा, परंतु उसने खुद से छोड़ा और खुद से गई। आमेन। God never told to that woman, उसने यीशु की आवाज को भी नहीं सुना। आपको ऐसा लगता है पास्टर जी ने नहीं बोला दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए, पास्टर जी ने नहीं बोला उसको सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु ने भी नहीं बोला था। यीशु ने भी नहीं बोला था, परंतु उसने जो अनुभव किया जाके नगर को हिला दिया। आज वही सामर्थ आपके जीवन में है, आज वही जीवन का जल आपके अंदर है और आपके द्वारा काम करना चाहता है। आमेन। आमेन। पानी वही का वही रह गया, परंतु पूरा नगर पानी पी रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप अपने मटके को रखकर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? If yes, सिर्फ एक दिन मिरेकल नहीं होगा, हर दिन होगा। ये जो रिवर है ये रोज बहती है। आमेन। रोज बहती है, ये रोज बहती है। लिविंग वाटर ये रोज बहती है। सिर्फ एक दिन चर्च में आके प्रभु मुझे ये दे दिया, मैं लेके जा रही हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर इससे भी बड़े बड़े काम करना चाहता है आपके जीवन में। आमेन। इससे भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। अब क्यों प्रभु आपको लिविंग वाटर बनाना चाहता है मालूम है? प्रभु आपको एक जगह बैठा के नहीं, प्रभु आपको हर तरह का अनुभव कराना चाहता है, ताकि आप जैसे फ्लो होगे आप बढ़ोगे। आमेन। आप जैसे ही फ्लो करोगे आप बढ़ोगे। आमेन। मेरे प्रियो, पता है ये पानी बहते 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 फिर एक ऊंचे पहाड़ पर जाती है, फिर वहां से जाके बहती है। आमेन। आप ऐसे नीचे से जाओगे, जाते जाते फिर कैसे कैसे मार्ग आएगा, फिर आप देखोगे नीचे जाके फिर एक बड़ा सा खाई आएगा, फिर वहां पर परमेश्वर आपको ऊंचाई नीचाई बड़ाई सब जगह का अनुभव कराना चाहता है। आमेन। सिर्फ प्रभु एक ही चीज चाहता है, उस औरत को प्रभु ने नहीं कहा मटका छोड़कर जाने के लिए। आमेन। उसका सवाल क्या था? प्रभु तेरे पास कुछ भी नहीं है। आमेन। और उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? आज प्रभु आपको नहीं बोल रहा है मटका छोड़ने के लिए, ये आपका कार्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे प्रियो, फाउंटेन ऑफ लाइफ यीशु के पीछे चले, वो आपको अनंत जीवन का जल देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत पहले इस गीत को हम लोग गाते थे, परंतु आज ऐसा लगा कि इसको हम लोग को गाना चाहिए। मैं भी बहुत दिन से गीत नहीं गाता हूँ।
गीत है वो सिर पर लह लह जाते खड़ैया, यानी वो मटका समरिया समर नगरिया के लह लह जाते गढ़रिया, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, समर नगरिया के किनरिया समर नगरिया, समर नगरिया के किनरिया समर नगरिया के, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के। के कुआं में बैठी पानी भरत रे औरतिया, के कुआं में बैठी पानी भरत औरतिया, खटपट गौरी पानी भरौले खटपट गौरी, खटपट गौरी पानी भरैले देखो यीशु की नैया ने। गीत कहता है यीशु के कुआं में बैठी पानी भरत औरतिया, कुछ भी बना दिया इसमें, छटपट गौरी पानी भरले देखो यीशु है किनरिया। आमेन। और है वो सिर पर लह लह जाते, बड़ा सिंपल गाना है तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे संग इसको गाएं। उस सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, उस सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, समर नगरिया के किनरिया समर नगरिया, समर नगरिया के, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, आपको बोला है होए होए, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, के कुआं में बैठी पानी भरत औरतिया, के कुआं में बैठी पानी भरत औरतिया, खटपट गौरी पानी भरौले खटपट गौरी, खटपट गौरी पानी भरौले देखो यीशु की नैया ने। ओ सिर पर, 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 सिर पर क्या? हाँ? सिर पर क्या? इधर आओ। सिर पर क्या? ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, आवाज नहीं आ रहा है, ओ सिर पर, पीछे से नहीं आ रहा है, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर, ओ सिर पर लह लह जाते गगरिया गगरिया समर नगरिया के, ओ सिर पर
अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के द्वारा इस सेवा को खत्म करेंगे। Praise God, hallelujah. Thank you, oh God. Thank you, Jesus. Fountain of life. আজকে প্রভু বলছেন, আমি ওই জীবনের জল। আমি ওই মহিলাটা ঈশ্বরকে বলল, প্রভু তুমি আমায় দিয়ে দাও জল, তুমি দিয়ে দাও, আমি আর এই কুয়োতে আসতে চাইছি না। কিন্তু প্রভু বলছেন, আমি তোমার প্রাকৃতিক আশীর্বাদের কথা বলছি না, আমি তোমার স্পিরিচুয়ালি কথা বলছি। যদি আজকে আত্মিক জায়গায় যদি আপনি আশীর্বাদ পাবেন, আপনি এভরি ডে আপনার জীবনে মিরাকেল আছে। প্রত্যেকটা মুভমেন্টে আপনি, প্রত্যেকটা সেকেন্ডে আপনি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারবেন। In each and every situation of your life you will see the Lord is standing with you. प्रभु आपके संग खड़ा है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी आपका जार खाली है। उस औरत को पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो इवनिंग में आने वाली थी पानी भरने के लिए, पर तो उस दिन वो आफ्टरनून में गई, दोपहर में पानी भरने के लिए गई। उसे नहीं पता था कि उसका मुलाकात किससे होगा, परंतु उसके मन में एक ही था कि मुझे पानी भरना है और वापस घर जाना है। वो खाली सुराही तो लाई थी, वो खाली मटका तो लाई थी, परंतु मेरे प्रियो उसने खाली ही छोड़कर वो वापस लौट गई। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आज आप कितने खाली हो, मैं नहीं जानता कि आज आप कहाँ खाली हो। हो सकता है कि आज बोल रहे हो कि प्रभु আমি আর পাচ্ছি না, আমি আমার লাইফের জন্য আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি, আমার পরিবারের জন্য কষ্ট পাচ্ছি, আমার জীবনে আমি অনেক কষ্ট, অনেক প্রবলেম প্রভু, मैं बहुत ही थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी सूख रही है प्रभु, मेरा आनंद खत्म हो गया प्रभु। अगर मैं तुम्हारे हंसते पाচ্ছি না, अगर
আপনার ওই আনন্দ নেই, অনেক প্রেসার ফিল করছি আমার লাইফে। I am feeling very very pressure in my life. उस दिन उसके जार को जिसने भरा था वो अद्भुत परमेश्वर था। उस दिन उसके जीवन को जिसने भरा था उसकी जिंदगी में कभी भी वो प्यास की जरूरत नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज आप कहां खाली हो? প্রভু তুমি মিরাকল দাও আমাদের জীবনে। আজকে যতজন এসেছে প্রভু, God give them miracle in their lives. God you bless everybody. তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ। আজকে প্রভু ওই মহিলাটাকে সেটা বললো না কি তুমি তোমার জাল ছেড়ে চলে যাও, কিন্তু সেই দিন ওর জন্য জারই কিন্তু একটা ঘমন্ডের কারণ ছিল। কেন যিশুকে জিজ্ঞেস করছে তোমার কাছে কিছুই নেই, আমার কাছে তো জার আছে, আমি জল নেব আর চলে যাব। আজকে আপনার ঘমন্ডের বিষয় কি আছে আমি জানি না। আজকে আপনি কোন জিনিস, চাকরি, লাইফ, ফ্যামিলি, মানি, I do not know in which and how and when and where you are boasting around, आप घमंड कर रहे हो। उस समय यीशु का हाथ खाली था, उसने देखा यीशु के पास कुछ भी नहीं है, परंतु उसने पूछा तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कैसे पानी पिएगा और तू कैसे ये जीवन का जल मुझे पिलाएगा? तेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप किस चीज के ऊपर घमंड कर रहे हो? आज प्रभु कह रहा है, आज वचन से हमें यही मालूम चला कि इस जिंदगी में, इस जीवन में ना कुएं में घमंड करना है, ना मटके में घमंड करना है, ना नौकरी में घमंड करना है, ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर घमंड करना है। अगर घमंड करना है तो प्रभु के नाम में करना है। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। बिना तेरे
यीशु आज कितने लोग अपने मटके को छोड़कर जाना चाहते हैं? आज कितने लोग अपने गुण, अपने पाप, अपने बीमारी, अपने तकलीफ, अपने समस्याओं को छोड़कर यहाँ जाना चाहते हैं? यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे प्यारे पापा, तेरे नाम की महिमा करो, तेरे नाम की महिमा करो, तेरे नाम के धन्यवाद जो तूने हमें चुना, तूने हमें मौका दिया, तूने हमें पिता मौका दिया। तेरे नाम की बड़ाई करो, तेरे नाम की महिमा करो, तेरे नाम की आराधना करो। हाँ प्यारे बच्चे, हम खाली हैं, भरते भी है प्यारे बच्चे, तेरी अच्छाई से भरते पड़े, क्योंकि पिता परमेश्वर तू अच्छा परमेश्वर, भला परमेश्वर, तू बोला पिता परमेश्वर। जब तू पहला सृष्टि किया था पिता परमेश्वर, तब तू पहला दिन सृष्टि करने के बाद तू बोला था पिता परमेश्वर अच्छा है। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरा हर एक अच्छाई पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आए। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरी आज की वचन के लिए तुझे धन्यवाद दे। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते तेरा वचन के लिए। ओ प्रभु जी, हमारे जीवन की दुआ पिता परमेश्वर डूब रही है प्रभु, सूख रही है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तेरा जीवित जीवन जल पिता हमारे जीवन में। ओ प्रभु जी, तेरे राह में चलने में सहायता कर पिता परमेश्वर। जैसा वो सामरिया स्त्री पिता परमेश्वर, जैसा वो सामरिया स्त्री पिता परमेश्वर तेरी राह में चला प्रभु जी, अपने वो पाप को स्वीकार किया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम स्वीकार करते अपने हर एक पाप को प्रभु जी, हम स्वीकार करते पिता परमेश्वर। इस एक हफ्ता में पिता परमेश्वर जो भी पाप किए प्रभु जी तू क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तुझे हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो तू हमें चुना प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के वचन में तेरी आशीष हो प्रभु। आज जो पिता जो चीज का मटका लेके आए पिता परमेश्वर, हर एक मटका यीशु तेरे नाम से यहाँ पे रख के जा रहे हैं। और प्यारे परमेश्वर, हर एक मटका को पिता परमेश्वर, वो बीमारी का हो, वो कष्ट का हो, वो फिनेंशियल के हो पिता परमेश्वर, हर एक मटका को यहाँ रख के जा रहे हैं। हम विश्वास करते हर एक परेशानी से कुछ छुटकारा देगा। धन्यवाद हो मेरा राजा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनने के लिए। ओ यीशु राजा, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरा राजा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तुझे जितना भी धन्यवाद दे यीशु राजा उतना ही कम है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के हर एक एक्टिविटीज के लिए प्रभु जी, हर एक एक्टिविटीज में तेरी आशीष, हर एक एक्टिविटीज में तेरी आशीष हुई है सूरज। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर जी, उनके पूरा परिवार के लिए प्रभु जी, उनको तू आशीष दे, तेरी राज्य की बुलंदी को छूने में और भी सहायता कर पिता परमेश्वर। तो अनूप पिता है, शारीरिक रूप से पिता तू और भी चंगा रख, और भी पिता अच्छा रख पिता परमेश्वर, पूरा परिवार को तू अच्छा रख पिता परमेश्वर। देख प्यारे परमेश्वर क्या कमी घटी है, हर एक कमी घटी को तू अपनी स्पॉट के दरवाजे जिंदगी खोलते पे रख प्यारे परमेश्वर, अनूप लेकर दया कर प्रभु जी। हम विशेष से प्रार्थना करते जो दान रस मांगता है पिता परमेश्वर,
जिस हाथ से आया पिता परमेश्वर, तू देख प्रभु, तू जानता है पिता परमेश्वर की कहाँ पे किसका क्या कमी घटी है। हर एक कमी घटी को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। हर जो पिता नहीं दे सके प्रभु जी, उन्हें भी आशीष दे पिता, उन्हें भी समझ दे पिता परमेश्वर। हर एक जो कि पिता आने वाले दिन में पिता वो भी तेरी मेज में शामिल हो सके। अनुग्रह दया कर प्रभु, क्योंकि तेरा अनुग्रह दया ही काफी है पिता परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद देते इतना सुंदर दिन के लिए प्रभु, इतना सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तू हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु। धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना मेरा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से चाहते, सुन अस्वर में कबूल कर, आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless all of you, प्रभु आपको आशीष दे।